अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज की वीडियो ख़ारिश से मुताल्लिक है। ख़ारिश एक मुतअद्दी मर्ज़ है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। इसकी वजह एक छोटा सा हैवानी कुरम है जिसे आम ज़बान में चमजुएँ भी कहते हैं। यही हैवानी कुरम ख़ारिश का बाइस बनता है और तमाम जिस्म पर ख़ारिश होने लगती है। ये ख़ारिश कभी खुश्क तो कभी तर होती है, ज़्यादातर उंगलियों के दरमियानी हिस्सा में, कलाई रानों के अंदरूनी हिस्सों में और सेक्सुअल ऑर्गन्स पर ज़्यादा होती है। ख़ारिश से मरीज़ बेचैन हो जाता है। अक्सर औकात रात के वक्त ख़ारिश शिद्दत इख्तियार कर लेती है और खुजाने पर जिल्द पर आबले या छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में खुश्क व तर ख़ारिश का इंतहाई आसान, सादा और बेज़रर सा नुस्खा बयान करूँगा जिसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह ख़ारिश से जान छूट जाएगी। नाजरीन, ख़ारिश के इलाज में सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, वरना मर्ज़ फैल कर पूरे ख़ानदान के अफराद को अपनी लपेट में ले सकता है। ख़ारिश वाले मरीज़ के कपड़े, जराबें, चादर, कंबल, धोती वगैरह जो वो अपने इस्तेमाल में ला चुका हो, सबको खोलते हुए पानी में डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए ताकि मर्ज़ दूसरों को अपनी लपेट में ना ले सके। नाजरीन, आज की वीडियो ख़ारिश के दो नुस्खा जात पर मुश्तमिल है। एक नुस्खा इंटरनल यूज़ के लिए, औरल यूज़ के लिए, खाने के लिए है, जबकि दूसरा नुस्खा एक्सटर्नल यूज़ के लिए, जिल्द पर लगाने के लिए है। इन नुस्खा जात में कुल 5 अज्जा शामिल हैं। पाँचों ही मार्केट में पंसार की दुकान से आसानी के साथ मिलने वाले अज्जा हैं और ख़ारिश में, दाद, चंबल, फोड़े, फुंसियों में बहुत मुफीद हैं, बहुत मुअस्सर हैं। नाजरीन, अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। पहले हम खाने वाले नुस्खे की बात करेंगे। इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए होगी गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है। अमराज जिल्द, ख़ारिश, दाद, चंबल, नार फारसी, सबूर, फोड़े फंसियों में आम मुस्तामिल है। बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। तिब्ब यूनानी में सदियों से राइज है। आजकल के ज़माना में सल्फ़र ड्रग्स को बेहतरीन एंटीबायोटिक तस्वर किया जा रहा है जिनमें सल्फ़र यानी गंधक ही इस्तेमाल की जाती है। गंधक जिस्म से गंदे मादों को खारिज करती है और खून को साफ करके जिल्द को खूबसूरत बनाती है। आपको नुस्खे के लिए गंधक आंवला सार चाहिए होगी 25 ग्राम। नाजरीन, आपके सामने गंधक आंवला सार मौजूद है। ये नुस्खा के लिए चाहिए होगी 25 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा हलीला। हलीला बलगमी, सौदावी और सफरावी मादों को बजरिया साल खारिज करता है जिनकी ज्यादती जिस्म में बिगाड़ का बाइस बन रही होती हैं। आपको हलीला चाहिए होगा 25 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा बलीला। इसका मिजाज भी हलीला की तरह सर्द खुश्क है, खून की हिद्दत को कम करता है। आपको बलीला चाहिए होगा 25 ग्राम। चौथे नंबर पर आपको चाहिए होगा आंवला। आंवला दिलो दिमाग को तकवीत देता है, मैदा को तकवीत देता है, नज़र को बढ़ाता है। आपको आंवला चाहिए होगा 25 ग्राम। नाजरीन, हलीला, बलीला और आंवला को कूट कर इनकी गुठली दूर करके ही इसका वज़न करके गंधक आंवला सार के साथ नुस्खा में शामिल कीजिएगा। नाजरीन, गंधक आंवला सार 25 ग्राम, हलीला 25 ग्राम, बलीला 25 ग्राम और आंवला 25 ग्राम, चारों अज्जा को कूट पीस कर सफ़ूफ बना लें और बमिकदार 3 ग्राम सुबह शाम हमरा ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। बहुत मुफीद है, बहुत मुजरब है, ख़ास तौर पर ख़ारिश, दाद, चंबल के लिए बहुत मौसर है। चूँकि खून के बिगाड़ वाली बीमारियों में कब्ज़ कुशाई नहायत ज़रूरी होती है, इसलिए इस नुस्खा में ये अमर ख़ास तौर पर मलहूज़ रखा गया है। ये सफ़ूफ हाज़िम ताम भी हैं, मुकव्वी मैदा भी हैं और कब्ज़ कुशा भी हैं। नाजरीन, अब आते हैं आज के दूसरे नुस्खे की तरफ। दूसरा नुस्खा ख़ारिश में जिल्द पर लगाने के लिए है। दूसरे नुस्खे में कुल 2 अज्जा शामिल हैं। आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगा गंधक आंवला सार, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। आपको गंधक आंवला सार चाहिए होगा 20 ग्राम। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा सरसों का तेल जो मरहम बनाने के लिए काम आएगा। आपको सरसों का तेल चाहिए होगा 125 ग्राम। गंधक आंवला सार को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाकर सरसों के तेल में मिलाकर आँखों को बचाकर 3 दिन मुतवातर जिस्म पर लगाना है। ये रोगन हर किस्म की ख़ारिश में बहुत मुफीद है, सादा और आसान भी है, मुजरब भी है। ये तेल दाद और चंबल के ख़ात्मे के लिए भी बहुत मुअस्सर है, बहुत मुफीद है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔